गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 में 12th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कल तक मैंने लेक्चर 7 कंप्लीट कर दिए हैं सांतत्य एवं अवकलनीयता में, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सहित आपको इलस्ट्रेशन एंड 6.1 एक्सरसाइज कल तक मैंने आपको पढ़ा दी है और उसके कुछ सवाल मैंने करने को आपको दिए थे। आज हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और बिंदास हैं, जो कि परीक्षा एवं कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छे हैं। तो उनको आप देखेंगे। मैं यहाँ पर एक प्रश्न ले रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका टाइप होगा, टाइप नंबर 1, इसको लिख देता हूं। पहले मैंने टाइप बता दिए हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्व टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x यदि x डज नॉट इक्वल π/2 और 3 यदि x इज इक्वल टू π/2। x इज इक्वल टू π/2 पर संतत हो। ये कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x यदि x डज नॉट इक्वल π/2। 3 हो सकता है यहाँ वैल्यू चेंज कर दे। सवाल यही रहेगा, यदि x इज इक्वल टू π/2 तो x और एवं x बराबर π/2 पर फलन कैसा हो? संतत हो। पहले से उसने कह दिया है, तो ये सुनिश्चित है। यदि संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों पहले से ही इक्वल होंगे। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें खास बात ये होगी, आपको ये भी बता दें, ये निश्चित तौर पर एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अर्थात 2017 तक आया होगा। मैं यूं कह रहा हूं 2017 तक आया होगा किसी ना किसी ईयर, ठीक है। निश्चित तौर पर आया है बोर्ड में, ठीक है। तो बोर्ड में 2017 तक, 12 से 17 तक निश्चित तौर पर आया। एक बार शायद 3 और एक बार 5 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा तरीके से बता रहा हूं और आ भी सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ π/2, फंक्शन ऑफ π/2। तो फंक्शन ऑफ π/2 पर वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ π/2 की वैल्यू हो गई 3, और चूंकि दिया है फलन x बराबर 3 पर संतत है। संतत है तो आपको पता ही है ना, क्या पता है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x। तीनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दैट क्लियर? तो अब बात तो बहुत छोटी सी रह गई। ये तो हमने फाइंड कर ही लिया, जो हमें ये निकालना था फंक्शन की वैल्यू। तो जब फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई π/2 पर, तो हमें इनमें से कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं। तो कोई सा भी निकाल लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो LHL ही ले लो, LHL। ज़्यादातर व्यक्ति पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और x इज ग्रेटर देन π/2। हमने x इज ग्रेटर देन π/2 लिखा और अपना सिस्टम जो था लिमिट x टेंड्स टू π/2 और माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 माइनस h। अब ये जो फंक्शन x बना उसकी वैल्यू मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। डज नॉट इक्वल का मतलब होता है x
π/2 से छोटा है और x π/2 से बड़ा है, यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फंक्शन दोनों इसी पर होंगे। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो k cos x की जगह π/2 माइनस h अपॉन π-2 π/2 माइनस h, इस तरीके से ये बन गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा k साइन h। क्या बन गया? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पाई माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई माइनस पाई, और ये देखो ध्यान से माइनस माइनस प्लस 2h, भाई 2 से 2 कट गया और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h, ऐसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, साइन k साइन h अपॉन 2h। अब कोई समस्या नहीं है, तो जो अचर भाग है यानी कि कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लीजिए, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। कितने लोग बताएंगे ये क्या बन गया? देखो ध्यान से, प्रमेय लिखाई है मैंने, सैंडविच प्रमेय हो गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है भाई, निश्चित तौर पर बताएंगे आप क्या जानते हैं, ठीक है ना? क्या जानते हो? k/2 इंटू 1, तो इसका मान हो गया k/2, और इसमें आप रख दीजिए इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम 2, क्योंकि संतत है ही ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर हो जाएगा x टेंड्स टू π/2 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ π/2, तो ये हो गया k/2 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 6। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा, बस ये चेंज हो जाता है। ये अगर 3 है तो 6 आंसर आएगा, 3 2 जा 6, अगर ये 5 है तो 5 2 जा 10। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, तो आप देखेंगे टाइप, एक और टाइप है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है, कमजोर ना समझें, क्योंकि इसमें जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग लिखी हुई है, बच्चे यहीं पे मात खा जाएंगे। तो आपको सवाल को समझना है, थ्योरी कैसे भी दी जाए। वो कह रहा है फलन f के असांतत्य के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, अर्थात जिन पर ये फंक्शन हो सकता है, ये कोई भी फंक्शन जिस बिंदु पर कैसा हो? असंतत हो, तो उत्तर उसी हिसाब से देना है जिस हिसाब से पूछा जाए। तो सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को पहले हमें कम से कम पढ़ लेना चाहिए, और क्वेश्चन की थ्योरी जो है वो समझ लेनी चाहिए क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने यही देखा, देखने के पश्चात फिर मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि mod x आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं आपको पता है, बिल्कुल क्लियर कट बनाने के लिए। तो चूंकि इसमें mod x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -x, क्योंकि x जो है वो लेस देन है -3 के, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें mod x की वैल्यू लेस देन का साइन लग रहा है, निश्चित तौर पर ये इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर टाइम लगने वाला नहीं है, तो बहुत इजी हो गया अब आपका क्वेश्चन, कहीं कुछ बचा ही नहीं है, सीधे सीधे आपको वैल्यू रखनी है। ये आ गया -2x यदि x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, एंड 6x + 2 यदि x ग्रेटर देन एंड इक्वल 3। तो निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब x बराबर 3 पर जांच करेंगे कि ये कैसा है। तो x बराबर 3 पर जांच करेंगे तो फंक्शन ऑफ 3 -3 फंक्शन ऑफ -3, पहले -3 पे करेंगे तो -3, तो यही फंक्शन की वैल्यू होगी, तो माइनस और -3 और +3, ये देखिए भाई आप स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमने यहाँ पे क्या किया, ओ सॉरी गड़बड़ हुई है। तो
तो ये माइनस का साइन है, तो माइनस और -3 और +3, ये हो जाएगा +3 और 3, कितना हो गया 6। दैट क्लियर। अब हम चलेंगे LHL, तो LHL पे चलेंगे तो x इज लेस देन -3, x छोटा है -3 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन ऑफ x लिमिट। सूत्र का विशेष ध्यान रखें, सूत्र बहुत तरीके से आना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं शांत तक, अगर हमें वही नहीं पता है तो पढ़ने का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ -3 और -h क्या होता है, a माइनस h, यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फंक्शन हमारा यही लिया जाएगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो पहले से माइनस है और माइनस के 3 माइनस है और प्लस के 3, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और प्लस h, या माइनस कॉमन ले लें और +3, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 6 + h, पुट द लिमिट, कोई खतरा नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 0, 6 आ गया। ये क्या आ गई, LHL। अब हम यहाँ देखेंगे तो इसी की RHL पे चेक करेंगे, तो x ग्रेटर देन -3, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ -3 + h अर्थात a + h। फंक्शन का मान कहाँ पे रखा जाएगा, इस वाले, देखिए ध्यान से, इसके लिए कौन सा फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए ये वाला हुआ, तो -2x में लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 और -3 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 -2h। भाई आप ध्यान से देखो, -3 2 6 और -2h, लिमिट पुट कर दें तो 6 - 0 = स्पष्ट है कि x बराबर -3 पर, x बराबर -3 हम ये लिख सकते हैं, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, LHL बराबर RHL = फंक्शन। इससे भी बढ़िया तरीका है, उसको लिख देते हैं जो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाता है। f ऑफ -3 -0, f ऑफ -3 + 0 और f ऑफ -3 = 6, यही तो लिखते हो, f ऑफ a - 0, a + 0 और f ऑफ a। तो एक ही बात है, अर्थात x बराबर -3 अशांतत्व का बिंदु नहीं है, अशांतत्व का बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो संतत सिद्ध कर रहा है, अर्थात संतत आ रहा है। ठीक है भाई, तो सेम इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार x = 3 पर, किस पर जांच करेंगे, 3 पर, तो फंक्शन ऑफ 3। अब आप देखेंगे इक्वल किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ, तो इसका मतलब 3 पर जांच कर रहे हैं तो इस पे आ जाएगा, तो 6 × 3 + 2, तो 6 3 जा 18, 18 + 2 कितना आ गया, 20। और इसी प्रकार यहाँ पर LHL x इज लेस देन 3, और मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब हम 3 माइनस इस पर चर्चा करेंगे, फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, और फंक्शन ऑफ 3 माइनस h दैट इज दिस, इस पे जाएंगे तो -2x, तो -2x की बात कर लें तो ये हो जाएगा -2 और 3 h। ओके, अगर हम क्लियर कट की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -3 2 6 और +2h, पुट द लिमिट। अब हमने जैसे ही देखा
तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे, फिर से एक बार देख लो कहीं गलती तो नहीं हो रही है, x इज लेस देन 3, बिल्कुल राइट है। 3 माइनस में देखा मैंने, 3 माइनस एच हो गया, 3 माइनस एच को मैंने x की जगह रख दिया, तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2h, तो ये बन जाएगा -6 + 0 -6। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मुझे तो यही दिख गया, स्पष्ट होता है क्या कि फंक्शन ऑफ 3 माइनस 0 डज नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ 3, इसलिए x बराबर 3 अशांतत्व का बिंदु है, अशांतत्व का बिंदु है, मतलब फलन कैसा है, असंतत सिद्ध हो गया, क्योंकि ये उसकी जो LHL है वो फंक्शन के इक्वल ही नहीं आ रही है। इसका मतलब RHL से निकालने से कोई फायदा भी नहीं है, यहीं से क्लियर हो रहा है, और RHL निकाल भी लोगे तो कोई परेशानी नहीं है, आप खूब निकाल सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है, मुझे लगता है कि आपको इसमें कतई परेशानी आने वाली नहीं है। आप आराम से पहले आप इसको एक बार देख लें, मुझे लगता है बिल्कुल राइट है और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन असंतत है, और असंतत के साथ साथ ये वाला जो बिंदु है वो असंतत का बिंदु नहीं है, और ये वाला जो बिंदु है वो असंतत का बिंदु है। एग्जैक्टली आपको 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का है, अब तो कितने मार्क्स का है, 2 का, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और पहले एनसीईआरटी में ये 3 मार्क्स का हुआ करता था, तो इसलिए 2017 तक 3 मार्क्स का था, अब 2 मार्क्स का है, तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये टाइप तो हम पढ़ चुके हैं, मॉडेक्स का ही है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐप के सभी अशांतत्व बिंदुओं को, सभी का मतलब यहाँ पर एक ही अनिश्चित बिंदु है, जो टर्निंग पॉइंट है वो 0 है, तो 0 पर ही हमें अशांतत्व चेक करना है, और यदि वो अशांतत्व होगा तो अशांतत्व बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और ये देखिए सिग्नम फलन mod x अपॉन x या x अपॉन mod x, ये आपका सिग्नम फलन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चूंकि x बराबर 0 पर शांतत्व की जांच, तो जांच करेंगे, तो सबसे पहले एक काम और कर लें, जांच करने से भी पहले हम क्या करें, इस फंक्शन को थोड़ा 2 तरीके मैंने बताए थे आपको, पहला ही क्वेश्चन जो बताया था अपना RBSC का, उसमें भी यही बात बताई थी। तो यहाँ पर x डज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था यदि x छोटा है 0 से, और जब x छोटा है तो हमने आपको एक कंडीशन बता रखी है, x यदि x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, -x यदि x इज लेस देन। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे, तो x छोटा है 0 से, तो इसकी वैल्यू कैसी हो गई, -x अपॉन x -1, ये मेन थीम है। और यदि x बराबर 0, तो 0 दे रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें, और यदि x इज ग्रेटर देन 0, इसमें सब कुछ कर सकता हूं, तो करूंगा, तो x ग्रेटर देन 0, तो mod x कैसा हो गया, x अपॉन x इक्वल टू 1। तो हम दूर से ही बता सकते हैं LHL डज नॉट इक्वल RHL, LHL डज नॉट इक्वल RHL डज नॉट इक्वल f ऑफ 0। देखिए अब तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन को देख के ही बताया जा सकता है कि ये फलन संतत नहीं है। अर्थात मैंने जैसा लिखा है यहाँ जांच की बात, तो हम आपको बता दें LHL x इज लेस देन 0, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 0 -0 इज इक्वल टू -1, ठीक है। RHL बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ये f0 + 0 a + 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1, और फलन का मान, यानी कि फलन का मान, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान, तो फलन का मान f0 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हम लिख सकते हैं f ऑफ 0 - 0 डज नॉट इक्वल f ऑफ 0 + 0 डज नॉट इक्वल f ऑफ 0, इसलिए x बराबर 0 अशांतत्व का बिंदु होगा, अशांतत्व का बिंदु है, कैसे भी लिख लें। अर्थात ये फंक्शन जो है x = 0 पर कैसा है, असंतत होगा। तो मैं इसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न आपको और लिख रहा हूं, वो आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x अपॉन mod x, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई जरा सा भी अंतर नहीं है, बस अंतर क्या है वो आप समझ गए होंगे। यदि x क्या है, यदि x छोटा है 0 से,
और -1 यदि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो आपको क्या करना है, इसमें भी f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, इसको भी आप करेंगे। और एक क्वेश्चन, ये तीसरा चौथा हो गया, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो मैंने कल कराया था, उसका भी एक क्वेश्चन लिख लेंगे आप। a तथा b के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन संतत हो। तब f ऑफ x इज इक्वल टू 5 ax प्लस b और 21 यदि x, अगला है x इज लेस एंड इक्वल टू, x बड़ा है 2 से, छोटा है 10 से, और x बड़ा है बराबर है 10 से। तो एक संतत फलन है। कैसा फलन है? जबकि एक संतत फलन है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं वेरी मोस्ट? क्योंकि ए तथा बी ये भी शायद 2017 तक आया हुआ है, 100% ही है, ये मान लें 2017 तक निश्चित रूप से इस टाइप के जो प्रश्न होते थे के और ए और बी वाले निश्चित पूछे जाते थे। तो 2018 के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है 2 नंबर में, लेकिन ये भी क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी बढ़िया प्रश्न है, ये तो बहुत सिंपल और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी भी मैंने बताया। तो आज आपको इन क्वेश्चन को करना है। जब इन क्वेश्चनों को आप कर लें, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट करें इसको। धन्यवाद।